भारत की राजधानी दिल्ली, लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले इस महानगर में 70 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन्हीं में से एक क्षेत्र है शालीमार बाग। 114 ब्लॉक, 4 गांव और 11 स्लम वाले शालीमार बाग की राजनीति 25 साल से समान रही। 2013 में यहाँ एक बड़ा बदलाव आया। अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ी आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी वंदना कुमारी ने 15 साल से बने हुए बीजेपी की विधायक की जगह लेकर शालीमार बाग के विकास और उत्थान की डोर संभाली। आइए जाने इनके सफर को। अन्ना जी के आंदोलन में ये सोच के गए थे, जो कोई एक ऐसा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आ रहा है, जो भी कोई सिस्टम काम करना चाहता है उनको सपोर्ट करेगा, ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करके। और जन लोकपाल बिल एक हमें समझ में आई थी उस समय, जन लोकपाल बिल जो सिस्टम को सुधारने में काम करेगा। और तभी हमें नहीं पता था जो हमें पार्टी भी बनानी पड़ेगी और पार्टी में हमें एक क्षेत्र को संभालने की भी मौका मिलेगी, तभी हमने राजनीति में आए। एक नए सफर की शुरुआत हो गई। विधायक बनते ही वंदना कुमारी पूर्ण उल्लास के साथ काम में जुट गई। अपने क्षेत्र के मसलों को अपना मानकर वंदना कुमारी ने अपना हर दिन क्षेत्र के विकास और समस्याओं के निवारण में व्यतीत करना शुरू कर दिया। शिक्षा दिल्ली सरकार का अहम मुद्दा रहा है। शिक्षित आज कल का विकासशील समाज है। शिक्षा समाज के हर एक वर्ग को मिले, इसके लिए दिल्ली सरकार ने SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है या जो भी इसमें चेंजिंग हुई है, उसमें जब कभी हमारे HOS थे, वो जब कभी उनको दिक्कत होती थी उनसे संपर्क करते थे और मैम जो है 100% कोशिश करती थी कि उसमें वो सहयोग करें और उन्होंने सहयोग किया। मैं उनके साथ रह के और मैंने इस चीज़ को देखा और साथ किया और साथ चला। यही वजह है कि शालीमार बाग स्थित प्रतिभा स्कूल के अध्यापक और प्रिंसिपल इनसे प्रेरित रहते हैं। Each and every person who comes to our school for some kind of training or a workshop or a meeting, the first reaction is, oh wow, wonderful, is this a government school? So yes, I'm very, very proud to be the principal of the school. And most of the time you see this change, basically this change of the infrastructure and the structure is basically from past 2 years. This change has become very noticeable, and it is because our department, our ministers, they have taken a lot of interest in the school. Very especially our area MLA, she's very, very attached to the school, and she's there with for the children, for every small activity, may it be a panel discussion, may it be a sports day activity, even otherwise she comes for rounds and all, and she's very attached to the school. And if we have any kind of a problem and if we cannot go through, she's there to help us all the way. मई 2015 में सरकार ने बजट के कॉन्सेप्ट में मोहल्ला सभा करने का निर्णय लिया, जिसमें शालीमार बाग को भी चुना गया। भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि एक विधायक जनता के बीच शामिल हो, ये पूछ रहा है कि स्थानीय मोहल्ले में क्या काम करवाया जाए। तो मैं हर साल हम अपने 14 फरवरी को हमारी सरकार का सालगिरह होता है, उस हर साल मैं अपने क्षेत्रवासियों को एक रिपोर्ट कार्ड देती हूँ, विधायक का रिपोर्ट कार्ड। ये शायद हमने पहली बार शुरू किया था और मैं हर साल देती हूँ। ये हमारा तीसरा साल है और तीसरे साल में भी मैं रिपोर्ट कार्ड में 1-1 रुपये का हिसाब देती हूँ। अब तक के 4 सालों के 3 कार्यवर्षों में वंदना कुमारी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शालीमार बाग के लिए कई काम किए। गंदगी, कीचड़ और पानी की निकासी पाने के लिए 58 सीवर और जल निकास योजनाओं का निर्माण किया गया। 40 साल से जब हम लोग बसे तब से कुछ नहीं था यहाँ पर। उसके बाद वंदना जी आई तो सीवर डला है, पानी भी डल गया है और लाइट लूट का तो व्यवस्था लगभग ठीक ही है।
सीवर लाइन डाली, हमारे यहाँ पे पानी के कनेक्शन दिए हैं, लाइट वगैरह करी है, और भी सड़क के लिए भी बिल्कुल बोला है कनेक्शन। और परेशानी उसके लिए भी मैं खड़ी हूँ। कोई भी परेशानी रहेगी, कोई भी हो, चाहे सड़क की हो, चाहे गली की हो, चाहे किसी महिला की हो, चाहे किसी बुजुर्ग किसी की कैसी हो, पेंसिल वगैरह देना हो, कुछ भी, सब चीज़ के लिए उन्होंने बिल्कुल बोला कि मैं करूँगी। खुले में शौच रोकने हेतु 17 शौचालयों का निर्माण किया गया। आवासीय क्षेत्रों में 61 पक्की सड़कें भी बनाई गई। जब से वंदना कुमारी जी मैडम यहाँ पे आई है और विधायक बनी है, इससे पहले विधायक बनी थी और अभी भी विधायक बनी है, तो नालियों की सुविधा काफी बढ़िया कर दिया गया। उन्होंने पानी का सुविधा काफी बढ़िया किया है, शौचालय बनवाया उन्होंने, ये सुलभ शौचालय उन्हीं का बनाया हुआ है इससे पहले। क्षेत्र की सुरक्षा और संपन्नता के लिए भी कई कदम उठाए गए। हर जगह आवश्यकता के अनुसार 278 इलाकों में LED स्ट्रीट लाइट लगवाए गए। हमें हो गए यहाँ 20 साल रहते रहते, लेकिन हमारे लिए ना तो कोई बिजली थी यहाँ, ना कोई पानी की सुविधा थी, ना कोई हमारे पहचान पत्र थे, ना कोई हमारा राशन कार्ड था। जब से वंदना जी आई तब से हमारे मीटर लगवाए इन्होंने, राशन कार्ड बनवाए, पहचान पत्र बनवाया। हमें ये समस्या दी कि आप यहाँ पड़े रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 315 कॉलोनी गेट, हाई मास्ट लाइट और दीवारें बनाने का प्रावधान किया गया। 35 पार्क और फुटपाथ की मरम्मत की गई और बच्चों के खेलने कूदने हेतु झूले लगाए गए। 65 बेंचेस हमारे ब्लॉक के अंदर प्रोवाइड की गई है, जो कि पूरे शालीमार बाग में सबसे बड़ा ब्लॉक है। 850 फ्लैट्स हैं और 850 फ्लैट्स में पूरे शालीमार बाग में जब RCC बेंचेस पार्कों में लग रही थी, उस टाइम सबसे पहले हमारा ब्लॉक एक ऐसा है जिसमें 65 बेंचेस हमारे यहाँ ब्लॉक में आई हैं। पहले यहाँ पे बाउंड्री नहीं थी, चोरियां बहुत होती थी। जब से वंदना जी आई, हर घर में कई शुभ अवसर आते हैं। इन अवसरों को खुशी पूर्वक बनाने हेतु 10 कम्युनिटी सेंटर और चौपाल बनाए गए। पहले हमारी चौपाल की हालत बहुत खस्ता थी और बिल्कुल टूट फूट से जर्जर हो चुकी थी। वंदना जी ने अपने फंड से काफ़ी पैसा लगाया इसके अंदर, और लगाने के बाद चौपाल की हालत बहुत सुधार है, बहुत अच्छी है। और एक नहीं, वंदना जी ने गांव में 2 चौपालों का निवारण करवाया है। एक ही है, एक बस स्टैंड पे है, बंजारा वाली चौपाल, उसका भी। शालीमार बाग के कैनाल की मरम्मत की गई और बोरियों की जगह पक्की सीढ़ियों का निर्माण किया गया, जिससे स्थानीय लोग छठ पूजा, दुर्गा पूजा और गणेश चतुर्थी पूर्ण उल्लास और सुरक्षा के साथ मना सकें। एक तो हमारा सबसे बड़ी जो हमारी योजना है, जो शालीमार बाग में कनाल की दोनों साइड रोड, जो आउटर रिंग रोड से इनर रिंग रोड को कनेक्ट करेगी, ये हमारी एक बहुत बड़ी योजना है और इस पे हमें अभी पूरी ताकत के साथ काम करना है, जो बड़ा काम होगा। देखा जाए तो वंदना कुमारी अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लगन और निष्ठा पूर्वक निभाती हैं, पर उसके साथ साथ वो अपना घर भी खुद ही देखती हैं और अपने बच्चों को भी समय देती हैं। महिला होने के नाते थोड़ा बहुत घर को भी संभाल के, और 9 बजे से हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। 9 से 11 हमारा जो टाइम होता है वो फील्ड का होता है। कम से कम 2 ब्लॉक या जे क्लस्टर हम कहीं जाते हैं और वहाँ की जो भी समस्या है वो हमारा पहले से प्लान होता है। फिर शाम में हमारा जो विधानसभा है वो काफ़ी रिलीजियस है, हर समय कोई ना कोई धार्मिक प्रोग्राम होते रहते हैं, इसमें हम जाते हैं, यही हमारी दिनचर्या होती है। भारत आज प्रगति की राह में नए आयाम हासिल कर रहा है। देश की उन्नति उसके समाज, नागरिक और तबके की उन्नति पर निर्भर करती है। वंदना कुमारी शालीमार बाग की उन्नति का एक कारण है। आइए हम भी इसी तरह भारत निर्माण में अपना योगदान दें। शालीमार बाग में जो सूर्योदय हुआ है उसे और रोशन करें। काम किया है, काम करेंगे। आप सभी क्षेत्रवासियों को सूचित करते हुए काफ़ी हर्ष का अनुभव हो रहा है, काफ़ी सुखद अनुभव हो रहा है, जो हमने अपने सरकार के और अपनी विधायकी के 3 साल पूरे आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से बड़ी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ कर लिए हैं। साथियों, इन 3 साल पूरे होने में हमने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे आप सबसे, उसके 80% काम हमने पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कर लिए हैं। उसका एक एक पैसे का 3 साल में MLA फंड और सरकार के द्वारा किए गए
हर कामों का हमने रिपोर्ट कार्ड आप सबके समक्ष रखी है। रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हमने अपने एक एक पैसे का हिसाब आपको दिया है। जो पैसा आपका है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब हमने दिया है इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से। और कहीं भी कोई संदेह किसी को हो तो आप RTI के माध्यम से इसकी इंक्वायरी करवा सकते हैं। लेकिन साथियों, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो कोई विधायक या सरकार अपने काम का हिसाब अपने मालिक जनता को दे रही है। जो जनता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और उनको एक एक पैसे का हिसाब मैं अपने कार्यकाल की, अपने MLA फंड की, अपने सरकार के कामकाज की दे रही हूँ। आगे भी इसी तरह से आप सबका आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहेगा तो हम लगातार आप सबके सहयोग से अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।